आज हम एक ऐसे टीचर की बात करने वाले हैं जिनकी वापसी का पूरा प्लान किसी फैंसी ऑफिस में नहीं बल्कि एक साधारण सी दीवार पर लिखा हुआ मिला। तो स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई ऐसी वैसी लिखावट नहीं है। ये एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। पर सवाल ये है कि किस चीज का? और उससे भी बड़ा सवाल, इस पूरे मास्टर प्लान के पीछे है कौन? कौन है इसका आर्किटेक्ट? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उस सबूत से, मतलब उस दीवार पर लिखी इबारत से। जरा सोचिए, एक बिल्कुल साधारण सा माहौल, एक पुरानी सी दीवार, और उस पर लिखे हैं कुछ बहुत ही गहरे, बहुत ही बड़े विचार। यही तो बात है, एक साधारण सी जगह पर कैसे एक असाधारण विजन छुपा हो सकता है। अब इस प्लान की गहराइयों में उतरने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसके पीछे का दिमाग किसका है। तो चलिए मिलते हैं आदित्य सर से। तो सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं आदित्य सर के सफर का पहला ड्राफ्ट, जब वो बस एक क्लासरूम टीचर हुआ करते थे। ये देखिए, ये आदित्य सर का पुराना यूट्यूब चैनल है, लगभग 3 साल पुराना। वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर पढ़ा रहे थे, और व्यूज पर नजर डालिए, काफी कम है। यहीं से मतलब एक पारंपरिक क्लासरूम टीचर के तौर पर उनके सफर की शुरुआत हुई थी। यहां स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं जो अपने आप में एक पूरी कहानी कहती हैं। एक तरफ क्लासरूम में पढ़ाने वाले टीचर, और दूसरी तरफ उनके हाथ से बने ये डिटेल्ड मेटिकुलस नोट्स। ये सिर्फ 2 तस्वीरें नहीं हैं, ये एक टीचर से एक विजनरी बनने की पूरी यात्रा है। पर सवाल तो यही है कि आखिर ये बदलाव आया क्यों? एक टीचर जो पढ़ा रहा था, अचानक वो इतनी गहरी फिलोसॉफिकल प्लानिंग में क्यों चला गया? इसका जवाब एक बहुत ही खास मेथड में छिपा है। और वो मेथड है फाइनमैन मेथड। जी हाँ, यही वो फिलॉसफी है जिसने आदित्य सर के पढ़ाने के अंदाज को कह सकते हैं कि जड़ से ही बदल दिया। नोबेल प्राइज विनर रिचर्ड फाइनमैन का एक बहुत ही गहरा मानना था। वो कहते थे कि सच्ची समझ रटने में नहीं है। आप किसी चिड़िया का नाम दुनिया की हर भाषा में जान ले, पर इससे आप उस चिड़िया के बारे में असल में कुछ नहीं जानते। असलियत तो उसे देखने और समझने में है कि वो कर क्या रही है। मतलब नाम जानने और सच में जानने में बहुत बड़ा फर्क है। और फाइनमैन का यही दर्शन आदित्य सर के विजुअल अंडरस्टैंडिंग वाले आइडिया की बुनियाद बना। मतलब जानकारी को सिर्फ रटना नहीं, बल्कि उसे विजुअली समझना, ताकि डेटा पहले इन्फॉर्मेशन बने, फिर नॉलेज, और आखिर में विजडम। उनकी दीवार पर जो कुछ लिखा है ना, उसका सार यही है। तो अब जो उनके यूट्यूब पर 3 साल का गैप था, उसे एक नए नजरिए से देखने का वक्त आ गया है। ये कोई ब्रेक नहीं था, ये एक गहरी तैयारी का दौर था। तो जैसा कि मैंने कहा, ये 3 साल का गैप कोई फेलियर नहीं था, ये एक तपस्या थी। एक ऐसा दौर जब उन्होंने खुद को दुनिया से लगभग अलग कर लिया और पूरा फोकस सिर्फ अपनी तैयारी पर लगाया। और इस तपस्या के सबूत हमें हर तरफ दिखते हैं। उनका वो बिल्कुल सादा सा कमरा, हाथ से लिखे हुए फिलोसॉफिकल नोट्स, और हर यूनिट के लिए ये जो डिटेल्ड प्लान्स हैं। साफ पता चलता है कि इन 3 सालों में उन्होंने सिर्फ कंटेंट इकट्ठा नहीं किया, बल्कि पढ़ाने के पूरे सिस्टम को ही एक नया रूप दिया। और अब कहानी का वो हिस्सा जहां ये सारी तैयारी, ये सारी तपस्या एक अंजाम तक पहुंचती है, मतलब उनकी वापसी का ग्रैंड प्लान। और इस वापसी को एक बहुत ही दमदार नाम दिया गया है, वॉरियर्स रिटर्न, यानी एक योद्धा की वापसी। और ये वापसी 2026 के लिए प्लान की गई है। देखिए, बड़े विजन के साथ साथ एक ठोस एक्शन प्लान भी तैयार है, और वो भी कितना प्रैक्टिकल। कोई फैंसी टेक्नोलॉजी, कोई ओबीएस का इंतजार नहीं, सीधा व्हाइट बोर्ड पर शूट करो, आज ही करो। वीडियो की स्क्रिप्ट लिखो और पुराने चैनल पर ही एक नए जबरदस्त टाइटल के साथ उसे अपलोड कर दो। और आखिर में ये तस्वीर जो सब कुछ कह देती है, एक मामूली सी दीवार जहां से एजुकेशन के लिए एक असाधारण, एक नया विजन जन्म ले रहा है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है, क्या सीखने का, एजुकेशन का भविष्य कुछ ऐसा ही है, जहां बिल्कुल साधारण सी शुरुआत और वर्ल्ड क्लास आइडियाज एक साथ मिलकर कुछ कमाल करते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?